नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। देश की राजधानी नई दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर बनाया गया, जिसके तहत गुड़गांव, नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा को एक कर नेशनल सेंट्रल रीजन बनाया गया, जिससे न केवल नई दिल्ली बल्कि इन दोनों ही क्षेत्र में उतनी ही तेजी से विकास हुआ है जितना कि दिल्ली में हुआ है। और वहीं अब इसी तर्ज पर यानी इसी पूरे मॉडल पर छत्तीसगढ़ में भी दिल्ली की तरह एससीआर बनाए जाने की तैयारी की जा रही है, यानी स्टेट कैपिटल रीजन। इसके लिए केंद्र सरकार के इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 1,30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में पेश किया है, जिसके लिए केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को पार्ट 1 के लिए इस राशि में से 55,000 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित रखा गया है, जिसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई, नया रायपुर को नेशनल कैपिटल रीजन की तरह स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। और बता दें कि स्टेट कैपिटल रीजन बनने से चारों शहरों का तेजी से विकास किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो की तरह इन शहरों में भी लाइट मेट्रो चलाने की योजना है, जिसमें करीब 400 करोड़ रुपए का खर्चा होने का अनुमान लगाया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत रायपुर, नवा रायपुर में सड़कों के तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। नवा रायपुर के विकास के लिए 206 करोड़ का बजट पहले ही रखा जा चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। यानी मेगा प्रोजेक्ट तो लाया गया है, एक बढ़िया पहल देखने को मिली है, लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं। विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। 15 साल के कार्यकाल के दौरान नई राजधानी निर्माण में नया रायपुर में 10,000 करोड़ पूरी तरीके से खर्च किए जा चुके हैं। अब तक बसावट नहीं हुई है, केवल भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी हुई है। यानी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। और अब एक बार फिर से एससीआर बनाने की बात सरकार कर रही है, जिससे सरकार भ्रष्टाचार करने का एक नया तरीका निकाल रही है, इजाद कर रही है। सरकार के पास कोई नई योजना नहीं है, सिर्फ हवाई बातें हैं। तो कांग्रेस ने अपने तर्कों सहित आरोप लगाए हैं और इसको लेकर अब सियासत भी गर्मा सकती है, क्योंकि एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल जाता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया वो आपको सुनवा देते हैं। चाह रहे हैं हम स्टेट कैपिटल रीजन का निर्माण करने चाह रहे हैं, जिसमें रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग और भिलाई को जोड़कर हम एससीआर बनाना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से इससे प्रदेश का भूतपूर्व विकास होगा। जो 15 साल में विकास की गाथा हमने रची थी, उसी की विकास की गाथा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से विकास के कार्य को देखते हुए कांग्रेस के पेट में खलबली बसती है। और कांग्रेस क्योंकि निश्चित रूप से विकास के विरोधी है, उनका विरोध करना स्वाभाविक है। लेकिन जनता ने हमको जनादेश दिया है और उस जनादेश का सम्मान करते हुए हम प्रदेश में विकास कर रहे हैं। चाहे वो स्कूल का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है। उसी विकास की गाथा को निश्चित रूप से आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है। निश्चित रूप से विष्णुदेव जी की संवेदनशील सरकार है और जनता इस विकास को लेकर काफी प्रसन्न है। 15 साल के भाजपा शासनकाल के दौरान नई राजधानी के निर्माण में नवा रायपुर में 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया, लेकिन बसाहट नहीं हुई, सिर्फ भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी हुआ है। और एक बार और अब ये एनसीआर बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। असल मायने में इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है, सिर्फ हवाई बातें हैं और दावा है। वर्तमान में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जिससे जनता हताश और परेशान है, बढ़ते अपराध है, महंगाई है, अव्यवस्था है, बढ़ती बिजली की महंगी दरें हैं, इसको निराकरण करने का साहस नहीं है। इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये भविष्य की बात करते हैं, वर्तमान पर चर्चा करने की साहस सरकार में बैठे लोगों पर नहीं है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बेहतरीन प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है, एक पहल इसको देखा जा रहा है। और इसमें जिस तरीके से आपने दिल्ली एनसीआर के बारे में सुना होगा, यहाँ पर 3 बड़े बड़े शहरों को एक साथ जोड़ा गया, जिससे विकास एक तेज गति के साथ हो सके, इस पूरे क्षेत्र में अब व्यवस्थाएं लागू हो सकें जो देश की राजधानी में लागू है। ठीक उसी तरह स्टेट एससीआर करके बनाया जा रहा है। इसमें स्टेट कैपिटल रीजन का प्रावधान किया गया है, जहां पर 3-4 शहरों को मिलाकर जो राजधानी के तहत जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसी प्रगति के साथ आगे बढ़ा जा सके। अब कांग्रेस के अपने सवाल है। कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार करने का एक नया तरीका इजाद किया गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है रवि कुमार। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है अभिमन्यु मिश्रा जी। अभिमन्यु जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। पहले रवि जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेकर आपने 1,30,000 करोड़ की राशि का जो बजट में प्रावधान किया है,
और अगर इसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो जो एनसीआर का मॉडल है, अगर वो एससीआर रायगढ़ में, रायपुर में लागू होता है, आसपास के शहरों में अगर वो लागू होता है, तो जो मॉडल हम दिल्ली में देखते हैं उसमें तो एक माना जा सकता है कि विकास होगा और तमाम तरीके से तस्वीर बदलेगी। लेकिन कांग्रेस के अपने सवाल हैं कि नवा रायपुर बना, 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, बसाहट अभी तक नहीं हुई है, लोग अभी निवास नहीं कर पा रहे हैं, तमाम समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो उनको आपकी मंशा पर सवाल वो खड़े कर रहे हैं कि आप तमाम तरीके से आप प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, लेकिन भरोसा नहीं है कि उन पर जमीन पर कुछ उतर पाएगा, क्योंकि इससे पहले जो प्रोजेक्ट लाए गए हैं उनमें भ्रष्टाचार हुआ है। आरोप कांग्रेस का है। रवि जी, देखिए, तो सबसे पहली बात कि कांग्रेस जो है 70 साल से देश में राज किया है, उनको तो विकास किए नहीं है, सब कागज पे उन्होंने काम किया है, कागज में, और कमीशन खोरी किया है। तो वैसा सोचते हैं, एक बोलते नहीं जाती रही भावना जैसी। और मोदी जी की सरकार है जो डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ और सिर्फ प्रदेश हो या देश, सभी जगह सभी क्षेत्र में विकास हो रहा है। उसी तर्ज पे जो एससीआर की बात हो रही है, तो ये अगर लागू हो रहा है तो उसमें हम देख सकते हैं कि नया राजधानी हो, भिलाई हो, दुर्ग हो, रायपुर हो, सभी चौमुखी विकास होगा। जो इतना बड़े बजट आया, बजट का प्रावधान रखा गया माननीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के जो शासन है, तो ये निश्चित तौर पर यह जो एससीआर जो प्रोजेक्ट है, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ और ये 4 जो शहर है इनके लिए लाभदायक होगा। सबके साथ सबका विकास, यही मोदी जी का मंत्र है और हमारी संवेदनशील सरकार। ठीक है रवि जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं नवा रायपुर को लेकर, इसमें वो कांग्रेस का आरोप है कि यहाँ पर अभी तक कोई व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाई है, पैसा तो खर्च हो गया है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। तो ये थोड़ा इस पर स्पष्ट कर दीजिए ताकि हम जो आपका प्रोजेक्ट है उसको लेकर कांग्रेस से प्रतिक्रिया आगे ले सकें। देखिए, 10,000 करोड़ का जो खर्च हुआ है वो दिख रहा है। आज लोग रोल मॉडल मानते हैं, पूरे देश के लोग, पूरे दुनिया के लोग आते हैं, देखते हैं, बोलते हैं कि भाई ये रायपुर एक छत्तीसगढ़ एक जो इंटीरियर घोषित करते हैं, यहाँ पे एक विदेशी टाइप का जो शहर बनाया गया है, जो गुड़गांव टाइप शहर बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर रमन सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नया रायपुर। यहाँ पे जो आप विकास देख रहे हैं, चाहे इंद्रावती भवन हो, मंत्रालय हो, चाहे सीबीडी हो, चाहे आप इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो, आप देख सकते हैं ऐसा जो एक बृहद स्तर का जो शहर होता है, मेट्रोपॉलिटन शहर जैसा, यहाँ पर विकास हमारी सरकार, रमन सिंह की सरकार, भाजपा सरकार ने किया। और उसी नक्शे कदम पे हमारे जिस सरकार जी है वो इसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और जो नया रायपुर में अभी हाल फिलहाल में जो बजट का प्रावधान है 206 करोड़ का, तो निश्चित तौर पर नया रायपुर और विकास होगा वहां पे, और जनता का बस। ठीक है रवि जी, आपने अपनी बात रखी। अभिमन्यु मिश्रा जी, आपके पास में आता हूं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने जो 10,000 करोड़ की जो पूरी खर्च किए गए नवा रायपुर पर, उस पर जो कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे, उनका कहना है कि अभी उपलब्धि वो बता रहे हैं कि रमन सरकार ने जो फैसला लिया था वो उपलब्धि है। अगर उपलब्धि वो जोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब है कि जो प्रोजेक्ट जो भी था वो सफल रहा, अगर उपलब्धि आ जा रहा है। तो अब जहां तक इस प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, अगर दिल्ली में एनसीआर जो सिस्टम लागू हुआ उसके तमाम फायदे देखने को मिले, तमाम तरीके से जो आसपास के गुड़गांव हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, अगर इनमें विकास हुआ है और आज ये अपनी एक नई पहचान रखते हैं, तो अगर इस मॉडल को उतारा जा रहा है तो उसमें क्या शंका आपको है और कहाँ कांग्रेस को यहाँ पर आपत्ति दिखाई दे रही है, वो थोड़ा स्पष्ट कर दें, क्योंकि जहां तक नवा रायपुर की बात है उन्होंने स्पष्ट किया कि वो उपलब्धि है हमारी। ऋषभ जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, और रवि जी को भी, मेरे साथी पैनलिस्ट जो है उनको मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो अंतर रहा है और उनकी जो मंशा हमेशा से, छत्तीसगढ़ में 15 साल उन्होंने पहले भी राज किया है, उनका हमने देखा है किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया। और सबसे पहले कमीशन जहां उन्होंने मिला, उन्होंने उस प्रकार कार्य किया। चाहे कोई भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए, सारे के सारे प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। सबसे पहले तो आप देखें रायपुर का जो स्काई वॉक है, हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं ओपी चौधरी जी खुद उस समय कलेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने वो प्रोजेक्ट पास करने का काम किया। वो कितना सरदर्दी का कारण बना वो देखे आपने। आज भी उसकी यूजेबिलिटी समझ में नहीं आती, क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाएगा उसका आगे चल करके, या वो बन भी जाता है तो उसका किस प्रकार से प्रयोग होगा। जो नवा रायपुर की बात है, और भारतीय जनता पार्टी तो अब वो तो जो काम करेंगे तो उनके प्रवक्ता तो उसे उपलब्धि कहेंगे, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि उनके प्रवक्ता के कहने से वो उपलब्धि हो गई। देखिए, जो दिख रहा है प्रत्यक्ष है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं
वो तो बदल नहीं सकते। आपके सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट फेल रहे हैं और आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस की नीति सबसे साफ रही है शुरुआत से। हमने तो जड़ से छत्तीसगढ़ के ऊपर काम करना शुरू किया। नरवा गरवा गुड़वा बाड़ी की बात करी, हमने किसानों का कर्ज माफ किया। कर्ज माफी में तो कोई कमीशन नहीं होता। आपने क्या किया? आपने मोबाइल बांटे, फर्जी मोबाइल, खराब मोबाइल बांटे, उसमें कमीशन खाया। आपने लैपटॉप बांटे, उसमें कमीशन खाया। लगातार माने जिस प्रकार जहां कमीशन मिले वही काम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो करती है। जनता से जुड़ा कोई काम नहीं करती। इन्होंने अभी भी देखिए, रवि जी बदतमीजी मत कीजिए, मैं आपके बीच बोला था क्या? एक एक करके हम आते हैं। 1000 करोड़ का घोटाला, 2000 करोड़ का घोटाला। हाँ रवि जी आ रहा हूँ। अभिमन्यु जी अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी बात रखी है, वो थोड़ा अपनी बात करें, फिर मैं आपके पास आता हूँ। दोनों ही आप चर्चा। ऋषभ जी इनको बोल दीजिए, इनको थोड़ा चुप करा दीजिए। इस प्रकार से बात मैं नहीं कर पाऊंगा कि मैं बीच में बोलूंगा फिर वो बीच में बोलेंगे, जनता तक हमारी बात तो पहुंच नहीं पाएगी। इस प्रकार से डिबेट नहीं होती है रवि जी, समझ लीजिए। आपको समय मिलेगा, अपने समय में बोलिएगा जी। तो मैं जिस प्रकार से कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी के हर एक प्रोजेक्ट इसी प्रकार के रहे हैं। कौन सा प्रोजेक्ट उनका ऐसा रहा है कि जो जनता के, अब आप बताइए, एनसीआर जो बनाने की, स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की बात कर रहे हैं एनसीआर की तर्ज पे, जो कि देश का कैपिटल है। आज छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ एक उभरता हुआ राज्य है, आप उसको पहले बेसिक नीड उसकी पूरी कीजिए। आज भी बस्तर में जाके देखें, स्कूल इन्होंने बंद करा के रखे थे, बेसिक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। इन एक सालों में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो मूलभूत चीजें होती हैं, पुलिस प्रशासन हो गया, चाहे प्रशासन हो गया, अलग तरीके की चीजें हो गई। किसी भी तरह से ये सरकार सफल नहीं रही है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन तो पूरा का पूरा ठप रहा है इस सरकार में। आज आप देखें, कस्टडी में मौतें हो रही हैं, पुलिस के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जनता जो है वो खुद अपना न्याय ढूंढने निकल रही है, लोगों को घर में भीड़ घुस के लोगों को जला रही है, तो किसी की कस्टडी में मौत हो रही है। इस प्रकार की अराजक स्थिति, लगातार जो मर्डर हो रहे हैं, लगातार अपराध हो रहे हैं। आप देखिए, आप ये मुद्दे लगातार उठाते आए हैं और हमें विधानसभा की कार्यवाही में भी मुद्दों की गूंज देखने को मिली है। अभिमन्यु जी, लेकिन जिस तरह से प्रोजेक्ट की बात की रही है, कह रहे हैं आप, मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर स्मार्ट सिटी की बात भी कर ले तो आपकी भी सरकार रही, इस पर सरकार पर आप पर भी सवाल खड़े हुए कि स्मार्ट सिटी का जो आपका कार्यकाल था उसमें जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर आप पर भी आरोप बीजेपी ने लगाए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम विपक्ष का रहता है। उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, वो आरोप लगाती थी। लेकिन बात यह है कि सरकार की मंशा क्या, सरकार ने किस मंशा से काम किया। आप देखें, हमारे गौठान, जो चलित गौठान थे, इन्होंने बंद करके आज इनके गौठानों की स्थिति क्या है, एक ईंट नहीं रखी हुई है वहां पे। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो विकास के दृष्टिकोण से काम करती है, और जो हमारी सरकार को लगता है कि जो योजनाएं अच्छी हैं उनको चलने देती है। इनकी सरकार ऐसी नहीं है, ये द्वेषवश हमारी योजनाओं को बंद करते हैं। चाहे उसके बाद आप गौठान बंद करने के बाद देखें कितने एक्सीडेंट बढ़ गए। आज एक साल में एक्सीडेंटों की संख्या कहां से कहां पहुंच गई, हर जगह। मेरे कहने का कुल मिलाकर के सार यही है कि पहले जो मूलभूत खराब कर दिया गया, प्रदेश को अराजक हो गया प्रदेश, एक साल में अपराध जाने लगा है, आप उससे तो सुधार नहीं पा रहे हैं और आगे के बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। उसमें भी तो कहां सवाल आपके ऊपर क्यों नहीं उठेगा कि आपकी मंशा भ्रष्टाचार करने की? ठीक है रवि कुमार जी, अपनी बात अब आप रखिएगा। और जिस तरीके से वो सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस के सवाल है, अभिमन्यु जी उनका पक्ष रख रहे हैं। तमाम तरीके से आप प्रोजेक्ट लाइए, बड़े बड़े विकास के कार्य कीजिए, शिलान्यास भी होता है, लोकार्पण भी किए जाते हैं, लेकिन सवाल यही कि क्या जरूरत, बुनियादी अगर स्तर पर जो जरूरतें हैं वो अगर पूरी हो पा रही हैं, अगर सीढ़ी दर सीढ़ी आपका विकास कार्य प्रगति पर है तो आप आगे चाहिए। अगर आप इस प्रोजेक्ट की पूरी बात कर रहे हैं जो एनसीआर की तर्ज पर लाया जा रहा है, इसमें मेट्रोस की बात भी कही गई है, तमाम तरीके से और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि जो बुनियादी चीजें हैं, अभी कानून व्यवस्था ही ठीक नहीं है, तमाम तरीके से लोगों के निवास की व्यवस्था ठीक नहीं है, बुनियादी समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं। अगर ये समस्या दूर नहीं की जा रही है तो कैसे मान लिया जाए कि जो आप प्रोजेक्ट बता रहे हैं वो सफल होगा आगे जाकर? देखिए, मैं पहली बात बताना चाहता हूं अभिमन्यु मिश्रा जी को कि जो इनकी सरकार ने जो योजना लाए थे, कि आप बोलते थे सब जगह कि नरवा गरवा घुरवा बारी, यही भ्रष्टाचार के चार चिनारी। इनको भी मालूम है कि गोबर घोटाला में कितना घोटाला हुआ, इनको भी मालूम है कि शराब घोटाला कितना हुआ है, किसानों को समय पे पैसा नहीं मिलता था, इनके समय में किसान कितने आत्महत्या किए थे, कितने खसोट भ्रष्टाचार इनके शासन में भूपेश बघेल की सरकार में होता था। तो इनको दर्द हो रहा है। हमारी सरकार, विष्णुदेव सरकार की संवेदनशील सरकार चल रहा है और अच्छा चल रहा है। आप देख सकते हैं, चाहे युवाओं को न्याय दिलाने की बात हो, पीएससी घोटाला जो इनके सरकार में हुआ था, आज हमने पारदर्शिता किया और जो पीएससी घोटाला किए उनको जेल में भी किए, और
हमने युवाओं के साथ न्याय किया। ठीक है सर, मेरा जो मुख्य सवाल था उस पर आपने प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अगर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, आप शराब घोटाले का जिक्र कर लीजिए तो मनपसंद ऐप का जिक्र वो करते हैं, आप भी तो लोगों की मनपसंद की शराब उपलब्ध करवा रहे हैं। अभिमन्यु जी आपके पास में आ रहा हूं, जिस तरीके से आप तमाम तरीके से आरोप वो भी लगाते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि जनता का कितना हित इसमें छुपा हुआ है। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं और शामिल किए जा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जनता को तो फायदा पहुंचेगा। 1,30,000 करोड़ की जो बड़ी राशि है, अगर वो जमीन पर उतरेगी, आपके तमाम आरोप होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी राशि अगर जमीन पर उतरती है तो कायाकल्प तो होता है ना सर, कल्याण तो जनता का होता है। ऋषभ जी, आप राशि की बात कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी बृजमोहन अग्रवाल जी ने ये सदन में कहा कि वित्त मंत्रालय में जो 33,000 शिक्षक भर्ती की बात जो मोदी की गारंटी के तहत कही गई थी, वो सिर्फ फंड ना होने के कारण अटकी हुई है। और लगातार जो नगर निगम के महापौर, हमारे कांग्रेस के महापौर जब फंड के लिए जाते हैं, इनके मंत्री जी से बात करते हैं, नगर निगम मंत्री जी से, तो यही हवाला दिया जाता है कि फंड की कमी है। और जब इस प्रकार की फंड की कमी की बात हर जगह की जाती है, जब आप मोदी की गारंटी के नाम पे जो 33,000 शिक्षकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, उसमें उसके बाद आप इस प्रकार का प्रोजेक्ट लाएंगे तो सीधी बात है, आप अपनी जेब भरने की काम कर रहे हैं। आपको नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े हवाई प्रोजेक्ट करने के लिए आपके पास पैसा है, तो कहाँ, तो इसमें इस मंशा पर सवाल होना बहुत ही स्वाभाविक है। देखिए, आज ये किसान की बात करते हैं, ये दुनिया भर के घोटालों की बात करते हैं, ये कौन से कांग्रेस नेता को अभी तक अंदर कर पाए? शराब घोटाले की बात करें, कोयला घोटाले की बात करें, केवल आरोप प्रत्यारोप तक ये लोग सीमित रहते हैं। रवि जी बीच से मत बोलिए, आपको 6 बार बता चुका हूँ, बीच में मत बोलिए, नहीं तो आपको मैं बोलने नहीं दूंगा ना। बीच में मत बोलिए रवि जी, चुप हो जाइए, 2 मिनट चुप हो जाइए, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। ये क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये टैक्टिक सिखाई जाती है कि जब आप जवाब ना दे पाए तो दूसरे को आप बीच में खलल डालें। जब आपकी बारी आती है, आप अपना बारी पूरा नहीं करते, आप अपनी बात पूरी नहीं करते, बीच में भाग जाते हैं, तकनीकी समस्या उसके बाद जब मैं बोलता हूं तो आप बीच में फिर बीच में समय खराब करने का काम करते हैं। इस प्रकार से बात नहीं हो सकती। तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए ऋषभ जी, यही होता है चोर की दाढ़ी में तिनका होना, जो जवाब नहीं दे सकते, जो आज किसानों की धान नहीं खरीद पा रहे हैं, जो लोगों से झूठ बोलकर, किसानों से कर्ज माफी का झूठ बोलकर सरकार में आए, आज करोड़ों हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट के सपने दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें नहीं होंगी। पहले आपने जो वादे किए हैं, जो युवाओं से वादे किए, रवि कुमार जी युवाओं की बात कर रहे थे, तो युवा ही है वो, जो 33,000 जो शिक्षक भर्ती के लिए आपने वादा किया था, वे युवा लोग हैं। आप क्यों नहीं उनकी भर्ती कर देते? इस प्रोजेक्ट को 1 साल 2 साल डिले कर दीजिए आप, लेकिन नहीं, आपके लिए डेवलपमेंट और इस प्रकार के प्रोजेक्ट जिसमें कमीशन मिले, उसके लिए आपकी प्रेफरेंस है। हमारी सरकार और आपकी सरकार में अंतर यही है कि व्यक्ति केंद्रित काम कांग्रेस सरकार करती है, व्यक्तियों को मजबूत बनाने का काम करती है, और आप केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाके कमीशन लेके केवल जो है आप अपने नेताओं को मजबूत बनाने का काम करते हैं, जनता को मजबूत बनाने का काम नहीं करते। ठीक है रवि कुमार जी, देखिए वो कह रहे हैं कि अगर आप जिस तरीके से अगर आप आरोप उन पर लगाते हैं, शराबबंदी, शराब घोटाले की बात करते हैं, तो मनपसंद आपकी बात करेंगे, लेकिन मुख्य चर्चा ये है कि अगर इस तरह के प्रोजेक्ट उतर रहे हैं तो कांग्रेस का ये तर्क है, सामान्य तर्क से समझा जा सकता है कि जो बुनियादी समस्याएं हैं उन पर पैसे खर्च करने की बहुत आवश्यकता है। कई जगह बजट की कमी है, फंड की कमी है, अगर उनको दूर कर दिया जाए, 1,30,000 करोड़ की बड़ी राशि होती है, यहाँ पर आप ला रहे हैं, तो वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अगर यह राशि दी जा रही है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने का नया तरीका इजाद किया जा रहा है। इनको नहीं मालूम है, कांग्रेस लोग को क्या है, कागज पत्थर पे काम करके कमीशन खाने का इन लोग के डीएनए में है। लेकिन ये नहीं, उल्टी सीधी बात करने बैठ जाते हैं, तुमको क्या मालूम है? ये बात 1 मिनट सुन लीजिए पहले कि क्या आपको अब लगी ना मिर्ची, जब बीच में कोई बोले तो कैसा लगता है? प्रोजेक्ट आ रहा है छत्तीसगढ़ में आ रहा है ना, तो छत्तीसगढ़ की रोजगार मिलेगा ना। शिक्षक भर्ती करने का पैसा नहीं है आप लोग के पास, और यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 33,000 शिक्षकों की भर्ती कब करेंगे? आपके नेता सवाल पूछते हैं, कब भर्ती करेंगे? तो नहीं चाहते। आप लोग सिर्फ 5 साल सिर्फ राज किए हैं, और आप बोल रहे हैं कि भाजपा वाले सेवा करते हैं, और कांग्रेस पिछले 70 सालों से राज किया है देश में। बोलने से नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है। बताइए क्या सेवा कर दिए, क्या जनता की सेवा कर दिए? बस बोलने से हो जाता है क्या? कमीशन आप क्या बात करेंगे? कांग्रेस को क्यों बात नहीं करेंगे? क्यों क्या ठीक है, हम व्यक्तिगत नहीं होते हैं, व्यक्तिगत नहीं होते हैं, तमाम जो मुद्दे इन पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष में बैठाया गया है, आपके बोलने से नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे तब बोलेंगे, और आप नहीं बोलेंगे तब नहीं बोलेंगे। 35 सीट जनता ने दी है, आपने नहीं दी है, और विपक्ष नाते हम हैं तो विपक्ष का काम करेंगे। आप नहीं बताएंगे हमको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। पैसा नहीं देते थे आप लोग, बताइए ये कैसा? देखिए इस तरीके से चर्चा का सार नहीं निकलेगा। शिक्षक भर्ती के लिए पैसा नहीं है और एससीआर के लिए पैसा, ऐसा कैसे हो गया बताइए? शिक्षक भर्ती के लिए ठीक है रवि जी, पहले सीधे सवाल का उत्तर दीजिए, पहले जो स्पष्ट सवाल किया उसका उत्तर दीजिए, फिर विकास नहीं चाहते,
आप लोग के सर मौका मिला, आप लोग का सेवा करने के लिए पैसा नहीं है। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बोल रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए पैसा नहीं है, बिहार के लिए पैसा है। रवि कुमार जी वो सीधे तौर पर तर्क के साथ आपसे सवाल कर रहे हैं कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने अगर ये तर्क दिया है कि फंड की कमी है, उसके चलते लेट लतीफी हो रही है, तो वो आरोप लगा रहे हैं कि और चीजों के लिए पैसा वो खर्च किया जाना चाहिए। ये फंड जो एक्स्ट्रा आप चीजों के लिए ला रहे हैं वो पैसा वहां खर्च किया जाना चाहिए। आप इतना जो प्रोजेक्ट आ रहा है, ये सब युवाओं को रोजगार में बढ़ोतरी मिलेगा, उन लोग को रोजगार का अवसर मिलेगा। क्या एक नेताओं को रोजगार मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए? चलिए ठीक है, समय का मैं अभिमन्यु जी आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट की बात वो कर रहे हैं, तो इसको क्या सकारात्मक तौर पर कांग्रेस नहीं ले सकती? अगर इस पर सवाल खड़े करना, विकास एक लगातार सतत प्रक्रिया है, अगर तमाम तरीके से इसके अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं, अगर इस दिशा में केंद्र सरकार की पहल पर ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या इसमें सकारात्मक नजरिया कांग्रेस नहीं रख सकती है? तो मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं ना, आप पहले भर्ती कर लीजिए, आप 33,000 टीचरों की भर्ती कर लीजिए, उसमें आप कह रहे हैं पैसा नहीं है, तो यहाँ के लिए पैसा कैसे आ गया? तो हम तो बस ये कह रहे हैं कि पहले वो कर लीजिए, उसके बाद अभिमन्यु जी आप भी जानते हैं आपकी भी सरकार, अलग अलग विभाग होते हैं, सबका अपना काम अलग होता है, तो वो तो अब इसकी तुलना करना एक मुझे लगता है उचित नहीं होगा। इस तरह से तो तमाम कार्य होते हैं और भी तमाम चीजें हैं, तो वो पहले करनी चाहिए। अपने कम से कम घोषणा पत्र पहले पूरा करना चाहिए। तो नहीं था घोषणा पत्र में कहीं पे भी लटके थे। आज हमारे विष्णुदेव जी की सुशासन सरकार ने वैकेंसी निकाल रही है, सरकार 1 साल से चल रही है और आज तक नहीं रिजल्ट दिए। आज हमारे विष्णुदेव सरकार की पारदर्शिता के साथ रिजल्ट घोषित किए, सभी युवा खुश है, सभी जो बेरोजगार है युवा है सब खुश है। कितने जो एसआई भर्ती वाले जो उनके भर्ती जो करने वाले युवा खुश हो गए भाई, कौन से युवा खुश है? जो भर्ती हुआ हमारी सरकार तो किया, आप लोग तो लटका के रखे थे युवाओं को। क्या लटका दिए थे? हमारी सरकार रिजल्ट घोषित किया, आप लोग अटका दिए थे। सुप्रीम हाई कोर्ट में आप लोग रोक के रखे थे, आप लोग की सरकार। कोई आप लोग कोर्ट में हम लोग ने रोका था। ठीक है, जानकारी लेके आए करिए रवि कुमार जी। ठीक है, एक लंबी चर्चा इस पर हो सकती है, हम तमाम मुद्दों पर आ जाते हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था उस पर कुछ शुरुआती चर्चा हुई, आपने अपने तर्क रखे। जनता मुझे लगता है सब चर्चा को सुनती है और वो तय करेगी कि क्या उनका नजरिया है। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा रवि जी आपका, बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार लगातार तमाम पहल कर रही है और इसी में से एक बड़ी पहल देखने को मिली है। दिल्ली के एनसीआर की तर्ज पर एससीआर के यहाँ पर लागू किया जाएगा, जिसके चलते तमाम शहरों को जोड़कर विकास की गति को आगे बढ़ाए जाने का अनुमान लगाया गया है। इसको लेकर 1,30,000 करोड़ का बजट भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। हालांकि कांग्रेस के अपने सवाल है, बुनियादी समस्या पर पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है, ये पैसा वहां खर्च होना चाहिए जिससे कि जो बुनियादी समस्या है वो उनका समाधान हो सके। आखिर अपने अपने तरह दोनों ही दलों के हैं, लेकिन लगातार इस तरह के प्रोजेक्ट से विकास की बात कही जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।